हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है एक्सरसाइज नंबर 11 क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर से इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज है, इसको आपको बताते हैं। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 10 तक बता चुका हूँ और सारे रूल्स नियम भी बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, या एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है ही सेड टू अस, वह हमसे कहा, आर यू गोइंग टू योर विलेज टूडे, क्या तुम आज अपने गांव जा रहे हो। तो ये फर्स्ट टाइप है, तो क्या करना है, फर्स्ट हो या सेकंड टाइप। कुछ कुल रूल्स कॉमन है, सेट टू को मास्ट या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। फर्स्ट टाइप है तो इफ़ या विदर लगाते हैं, सेकंड टाइप में तो WH फैमिली को ही हम कंजक्शन बना देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगा सेट टू का आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड अस। उसके बाद जो है इफ़ हो जाएगा, यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अस के अनुसार तो वी हो जाएगा। इफ़ वी, आर का हम पास्ट टेंस बदलेंगे तो वर हो जाएगा, वी के साथ वर लगता है। इफ़ वी वर गोइंग टू, योर का हो जाएगा आवर, ठीक है, योर को अस के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आवर। विलेज टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, ठीक है, टुडे का दैट डे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा तो हो जाएगा ही आस्क्ड अस इफ़ वी वर गोइंग टू आवर विलेज दैट डे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आंसर। ही सेड टू मी, आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग ऑन इन द स्कूल। तो सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। इफ़ हो जाएगा, यू को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, एक साथ वाज लगता है इसलिए वाज हो जाएगा। ज्वाइनिंग द मीटिंग इन द स्कूल, सब कुछ वैसे रहेगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है सर्टू सेंटेंस में चेंज होने के नाते। तीसरा है हरीश सेड टू बिमला। तो हरीश सेड टू का आस्क्ड बिमला हो जाएगा। फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगेगा, यू को बिमला के अनुसार बदलोगे तो आप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बिमला लड़की है। और पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट बदलोगे तो हैड हो जाएगा। इफ़ सी हैड नॉट गो का क्या हो जाएगा, गान। इफ़ सी हैड नॉट गान टू डेल्ही स्टडी का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे हो जाता है, द प्रीवियस डे। अगला देखते हैं। सी सेड टू राकेश, हैव यू नॉट सीन द रेड फोर्ट येट। सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। सी आस्क्ड राकेश, उसके बाद हो जाएगा इफ़ यू को राकेश के अनुसार बदलेंगे तो ही हैव का क्या हो जाएगा हैड। इफ़ ही हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट, ठीक है। एट माने क्या होता है यहाँ, एट माने अभी तक होता है, तो इसको आप बदलना चाहेंगे दूरी वाले में तो टिल देन हो जाएगा तब तक, ठीक है, क्लियर। एट माने अभी तक तो टिल देन माने तभी तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम बदल लेते हैं अर्थ के अनुसार। जब एट है, जैसे परफेक्ट टेंस में एट आता है वाक्य के लास्ट में, तो उसका अर्थ होता है अभी तक। नहीं तो एट माने फिर भी जोड़ने के लिए भी आता है, जैसे वह बीमार है फिर भी वह प्रसन्न है, ही इज इल एट ही इज हैप्पी, क्लियर। तो इस तरह से आता है तो कंजक्शन आता है। तो यहाँ लास्ट में परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में अभी तक के अंग्रेजी एट लिखा जाता है, तो एट अभी तक को हम तभी तक में बदल देंगे, टिल देन में कर देंगे। अगला सी सेड टू मी, हैव यू एवर बीन टू कश्मीर। तो सी सेड टू मी क्या हो जाए, सी आस्क्ड मी। सी आस्क्ड मी इफ़ यू को मी के अनुसार बदलोगे तो आई, हैव का क्या हो जाएगा हैड। इफ़ आई हैड एवर बीन टू कश्मीर का कश्मीर ही रहेगा, ठीक है। बी माने यहाँ होगा होकर आना यानी जाना, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू कश्मीर, क्या आप कभी कश्मीर गए हैं या होकर आए हैं, बात देखी हुआ। तो यहाँ बीन मतलब जाने से के लिए लगा। सुधा सेड टू अशोक। तो सुधा, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी विथ मी, क्या आप मेरे साथ कुछ कॉफ़ी पीना चाहोगे, ठीक है। तो सुधा आस्क्ड अशोक, ठीक है, आस्क्ड अशोक। उसके बाद जो है इफ़ लगा देंगे, यू को अशोक के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा। वुड अब यहाँ इधर वुड कर देंगे, वुड का वुड ही रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य में। इफ़ ही वुड लाइक, ठीक है, इफ़ यू वुड लाइक के बाद जो है सब कुछ वैसे रहेगा, लाइक टू हैव सम कॉफ़ी विथ मी का क्या हो जाएगा सुधा के अनुसार हर। वैसे इसमें प्रश्न पूछे क्या आप मेरे साथ कुछ कॉफ़ी पीना चाहोगे, उससे पूछ रही है, वो कह सकता है यस या नो। इस तरह से आप प्रश्नवाचक हिसाब से इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में आपको एक्सरसाइज दिया गया है। नहीं तो आप इसको इम्परेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी ऐसी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं।
तो उसमें क्या है, आमंत्रण के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। तो अगर वो आमंत्रण के पर्पज़ से बनाएंगे तो कहीं अगर आपको मिल रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशनल एग्जाम में क्या होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में, मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से हल किया है तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, तो इसलिए उसको भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। अगर इसमें क्या है कि क्या आप मेरे साथ काफ़ी पीना चाहोगे, तो एक हिसाब से पूछ रही है तो प्रश्नवाचक के हिसाब से सुना है, एक हिसाब से उसको आमंत्रित कर रही है काफ़ी पीने के लिए। ठीक है, पोलाइटली आदमी कहता है कि आप मेरे साथ काफ़ी पियोगे, मतलब उसको काफ़ी पीने का आमंत्रण दे रहा है। उसके ऊपर है कि वो कहेगा हाँ ठीक है मैं आपके साथ काफ़ी ज़रूर पीऊँगा, आप काफ़ी बनाइए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सेट टू का क्या हो जाएगा, इन्वाइटेड। अगर कहीं आपको ऐसे वाक्य मिला है, सुधा इन्वाइटेड अशोक, सुधा ने अशोक को आमंत्रण किया, ठीक है ना, तब एक बात ध्यान देना, तब उसमें वुड यू लाइक हट जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगी इन्वाइटेड, क्योंकि पूछने की कोई बात नहीं है कि आप चाहोगे, ऐसा तो आएगा नहीं। तो जब सुधा इन्वाइटेड राकेश, नहीं सॉरी कौन सा वाक्य है ये वाला, हाँ अशोक, सुधा इन्वाइटेड अशोक टू हैव सम कॉफ़ी विथ हर, इतना केवल हो जाएगा, क्लियर। सुधा ने राकेश को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया, तब भी वाक्य आपका सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी अब आने का प्रचलन है, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इस तरह से इन्वाइटेड से बनाया तो आपको इन्वाइटेड कर देना, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद टू से जोड़ दिया जाएगा, वुड यू लाइक सीधे सीधे हट जाएगा, क्योंकि पूछने के लिए नहीं तब बताया जाएगा। क्लियर हो गया। ये दो तरीके से अगर कहीं बना है इस तरीके से तो भी आप गलत नहीं मानेंगे। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई। तो माई फ्रेंड सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। उसके बाद फर्स्ट टाइप है इफ़, यू को मी के अनुसार आई, विल का क्या हो जाएगा, आई के साथ, ठीक है हाँ विल का वुड हो जाता है, तो आई के साथ सेल लगता है, इसलिए शुड भी आप कर सकते हो, वुड का प्रयोग कॉमन है, वुड भी गलत नहीं होगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई, वुड कह दीजिए चाहे शुड कह दीजिए, इफ़ आई शुड गो टू मुंबई, आपके साथ सेल लगता है इसलिए शुड, बेट टू बेट शुड भी कह सकते हैं और वुड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर शुड नहीं है वुड है आई के साथ, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जो है इनडायरेक्ट में आई भी के साथ भी वुड का प्रयोग होने लगा है, इसलिए गलत नहीं होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई शुड गो टू मुंबई, या कहीं इफ़ आई वुड गो टू मुंबई है तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान देना। आई सेड टू हर डज योर मदर रीड द रामायण डेली। आई सेड टू हर का आई आस्क्ड हर हो जाएगा, आई आस्क्ड हर, फर्स्ट टाइप है इफ लगा देंगे, योर मदर, योर को हर के अनुसार बदलेंगे तो हर, इफ़ हर मदर हो जाएगा। उसके बाद इसमें डज के साथ नाट नहीं है तो डज हट जाएगा, और रीड का सेकंड फॉर्म रेड पढ़ा जाता है, स्पेलिंग यही रहता है, तो यही हो जाएगा, रेड द रामायण डेली का डेली ही रहेगा। अगला वाक्य, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ, सेड द मजिस्ट्रेट टू द कल्प्रिट। यहाँ मजिस्ट्रेट जो है कल्प्रिट माने अधिकारी होता है, अधिकारी से कहा, क्या कहा, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ, क्या आपको अपनी तरफ से कुछ कहना है, ऑन बिहाफ ऑफ माने की ओर से, हाँ अपनी ओर से अपनी तरफ से कुछ कहना है, तो हम ये कहेंगे द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट, ठीक है, आस्क्ड सेड टू का क्या आ जाएगा, आस्क्ड द कल्प्रिट, ये शुरू में लिखा जाएगा, क्लियर। रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा शुरू में लिखी जाएगी इनडायरेक्ट में, भले डायरेक्ट स्पीच में लास्ट में। तो द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट, उसके बाद जो है कैन से शुरू है, फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगा दे, इफ़, हाँ यू किसके लगा, कल्प्रिट के लिए लगा दो, उसके लिए ही हो जाएगा, इफ़ ही, और उसके बाद जो है कैन का क्या हो जाएगा, कुड, इफ़ ही कुड, सॉरी तो नीचे वाला बताने लगे थे, सॉरी ऊपर वाला ही बताना था। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट, कल्प्रिट के बाद इफ़ लगेगा, यहाँ है वाला है, हाँ तो यू को जो है कल्प्रिट के अनुसार बदलेंगे ही, ठीक है, तो देखिए उसमें भी यू था तो ही, वहाँ तक सही है। इफ़ ही, अब यहाँ लेकिन हैव है, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड, इफ़ ही हैड, उसके बाद यहाँ से जोड़ देंगे एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ का हो जाएगा, कल्प्रिट है ना तो अपराधी है, तो हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ, बस फुल स्टॉप। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, यहाँ से टू कास्ट करेंगे और कल्प्रिट, उसके बाद इफ़ के बाद यू को ही करेंगे, हैव का हैड करेंगे, फिर एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ हो जाएगा, क्लियर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड द स्टूडेंट, इफ़ हो जाएगा, यू को स्टूडेंट के अनुसार ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड,
इफ़ ही कुड सॉल्व दिस का क्या हो जाएगा, दैट प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 11। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 12 बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।